हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर। आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड शुरू करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो में। क्या है हमारी क्वेश्चन, देखिए। डीपीएस मैथ एंड साइंस, इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे। आपको कोई दिक्कत कोई समस्या है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7011486039, इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। अब हमारा जो तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में एक बड़े कोण की बात करी गई है, एक छोटे कोण की बात करी गई है। उनको हम लेट करते हैं, देखेंगे। माना बड़ा कोण, मैंने क्या मान लिया? x डिग्री। बड़ा कोण x डिग्री हो गया। अब छोटा कोण बराबर हमने क्या मान लिया? y डिग्री। बड़ा कोण हमने क्या माना है? x डिग्री, और छोटा कोण हमने क्या माना है? y डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्नानुसार फर्स्ट की हम बात करेंगे। यहां से क्या कह रहा है? दो संपूरक कोण। बच्चों, जहां दो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योगफल 180 आना चाहिए। संपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योगफल 180। तो भाई, बड़ा कोण क्या है? x, छोटा कोण क्या है? y। इन दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कोटिपूरक कोण कहता, तो दोनों कोणों का टोटल कितना आता 90 डिग्री। संपूरक में 180, कोटिपूरक में 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है। प्रश्नानुसार आप सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है बड़ा कोण, ये रहा बड़ा कोण। बड़ा कोण जो है हमारा, बड़ा कोण क्या लिखा है? छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जहां सेंटेंस चेंज हो गया तो बराबर लग जाएगा। कैसा? जो हमारा छोटा कोण है और उससे 18 अधिक है, माने प्लस 18 कर देंगे। फिर दोबारा समझो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब जो बड़ा कोण है, सेंटेंस चेंज हुआ, छोटे कोण से 18 अधिक है, ये बात बोली गई है। तो बड़ा कोण हमने क्या माना है भैया? x बराबर, और छोटा कोण क्या माना है हमने? y, ये रहा, और प्लस 18। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें कौन सी विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ x की वैल्यू हम निकालते थे, x की वैल्यू निकली पड़ी है, x बराबर y प्लस 18। ये वाला मान समीकरण 2 से निकला हुआ है, हम 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपने जो x की वैल्यू निकाली है समीकरण 2 से, वो हमें 1 में रखनी है। तो 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। अब इस x की वैल्यू ये वाली यहां डाल दो इसकी जगह, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो y और y कितना हो गया? 2y जुड़ गए, है ना? 180, और ये इधर चला गया माइनस 18। प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब देखो, यहां से कैरी लिया 10, 10 में से 8 गए तो बचे 2। अब यहाँ कितना बचा आपका? यहाँ बचे 7, 7 में से गया 6, और 1 कैंसिल हो जाएगा, 162 बचा। 180 में से 18 गए तो 162 बचे। अब y बराबर क्या आ जाएगा? 162, और 2 पहुंचेगा नीचे, उसे काट दो, 2 8 16, 2 1 2। तो y की वैल्यू आ गई 81। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, कहीं भी रखो। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम कहा रखेंगे? 2 में रख देते हैं भैया। तो 2 देखो हमारी क्या है? x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर, और y की वैल्यू क्या निकाली हमने? 81। यहाँ लिखेंगे 81 प्लस 18। तो x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 99। y की वैल्यू 81 और x की वैल्यू 99, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 180
आ जाएगा। इन्हीं को समपूरक कोण बोला गया है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, माना को हटा के लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण किसे माना है आपने, एक्स को, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 99 डिग्री, पहला आंसर आ गया। फिर छोटा कोण माना है तो लिखेंगे छोटा कोण, और छोटा कोण क्या है बताओ, छोटा कोण को हमने क्या माना है y, और y की वैल्यू क्या है 81 डिग्री। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद बच्चों।